अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे मेजर इंट्रोडक्शन या बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ डायरेटिक्स। इसमें सिर्फ मैं आपको क्या बताऊंगी, उसकी डेफिनेशन और कुछ नॉर्मल यूजेस बताऊंगी जिसमें मेजर यूज़ होता है। बाकी मैं आपको यही बताऊंगी कि नॉर्मल फंक्शन क्या है किडनी का, जो ओवरऑल हमारे अंदर हर बंदे के अंदर होता है, आप में भी मुझ में भी। ठीक है, यूरिन फॉर्मेशन कैसे होती है, कैसे किडनी फिल्टर करती है चीज़ों को, यूरिन की कंपोजिशन क्या होती है। और इसमें मैं आपको मेजरली ये बताना चाहूँगी कि एंटी डायरेटिक्स और डायरेटिक्स हमारे पास क्या क्या अफेक्ट करती हैं, क्या क्या नुकसान होता है। सिर्फ आपको बेसिक इंट्रोडक्शन में ये बताऊँगी। बाकी डायरेटिक्स के बारे में डिटेल हम आगे पढ़ते रहेंगे, मज़ीद आपको मैं बताती रहूँगी। लेकिन अभी आपको जो बेसिक्स हैं वो समझना ही ज़रूरी है कि कैसे कैसे हमारा यूरिन बनता है, कैसे कैसे यूरिन प्यूरिफाई होता है, क्या क्या चीज़ें इसके अंदर इन्वॉल्व होती हैं। ठीक है, वो आज हम पढ़ेंगे। पहले हम बेसिक्स, हमारा जो चैप्टर है वो है डायरेटिक्स, उसका बेसिक इंट्रोडक्शन देखते हैं। देन आगे हम फर्दर उसकी फिजियोलॉजी देखेंगे कि यूरिन की क्या क्या फिजियोलॉजी है, कैसे कैसे वो फंक्शन करती है, किडनीज कैसे फिल्टर करती हैं, क्या क्या होता है फंक्शन, वो देखते हैं। अच्छा जी, पहले हम देखते हैं डायरेटिक्स क्या हैं। डायरेटिक्स एक ऐसे एजेंट्स हैं जो कि क्या करते हैं, इंक्रीज कर देते हैं या एलिमिनेशन या सिक्रीशन को वाटर की या सोडियम क्लोराइड की या अदर बाइकार्बोनेट्स कि किसके अंदर, यूरिन के अंदर। यूरिन फॉर्मेशन क्या करवाते हैं, ज़्यादा करवा देते हैं। यहाँ क्या क्या करते हैं, किस किस चीज़ की एलिमिनेशन ज़्यादा होगी हमारे पास, या वाटर की या सोडियम क्लोराइड की या बाइकार्बोनेट्स की। तो हमारे पास क्या होगा, ये यूरिन के अंदर इसकी कंसनट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी, तो हमारे पास यूरिन वॉल्यूम भी क्या कर जाएगा, इंक्रीज़ कर जाएगा। यूरिन वॉल्यूम भी इंक्रीज़ कर जाएगा और यूरिन फॉर्मेशन हमारे पास क्या होगी, ज़्यादा हो जाएगी। अब इसके मेजर यूजेस देखें तो ये यूज़ होता है हाइपरटेंशन में, कॉग्निटिव हार्ट फेलियर में, एडीमा में। ये मैंने आपको बताया डायरेटिक्स क्या करती है, हाइपरटेंशन को भी क्या करती है, कम करती है। हमारे पास कॉग्निटिव हार्ट फेलियर को भी कम करती है। और हमारे पास डायरेटिक्स का मैंने पहले आपको बताया कि डायरेटिक्स क्या करती है, ऐसे एजेंट्स हैं जो एलिमिनेशन इंक्रीज करवा देते हैं वाटर की या हमारे पास सोडियम क्लोराइड की या अदर बाइकार्बोनेट्स की। ठीक है, जब हमारे पास ये डायरेटिक्स में हमारे पास क्या हो रहा है, अगर हमारे पास ये रिमूवल हो रही है हमारे पास वाटर की या इलेक्ट्रोलाइट्स की, तो हमारे पास क्या होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस भी कर देते हैं डायरेटिक्स। क्योंकि देखें ना, सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन हो रही है और साथ साथ पोटेशियम भी क्या हो रहा है, रीअब्जॉर्ब नहीं हो रहा, तो हमारे पास वो भी क्या हो रहा है, रिमूव हो जा रहा है। तो हमारे ब्लड के अंदर क्या हो जाती है, हाइपोकलीमिया भी हो जाता है। ठीक है, ये इसका मेजर एडवर्स इफेक्ट भी आता है। इसको ट्रीट करने के लिए आगे हम फर्दर देखेंगे कि क्या कौन कौन से डायरेटिक्स देखें। अभी तो सिर्फ मैं आपको मेजर इंट्रोडक्शन दे रही हूँ। अब हमने देखा कि डायरेटिक्स पीछे मैंने आपको बताया 3 चीज़ों में मेजरली यूज़ किए जाते हैं। एक तो होता है हाइपरटेंशन, एक होता है कॉग्निटिव हार्ट फेलियर, एक होता है एडीमा। अब बता रही हूँ हाइपरटेंशन में हमारे पास क्या होता है, जितने भी डायरेटिक्स होते हैं, डायरेटिक के ऑल केसेस में हमारे पास क्या होता है, यूरिन आउटपुट इंक्रीज कर देती है। जो मैंने पीछे भी बताया, यूरिन फॉर्मेशन ज़्यादा होगा, यूरिन की वॉल्यूम ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि उसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स भी जा रहे हैं, हमारे पास वाटर भी जा रहा है, बाइकार्बोनेट्स भी हैं। तो हमारा यूरिन आउटपुट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। बॉडी का वॉल्यूम जो होगा, क्योंकि हमारे पास ज़्यादा यूरिन फॉर्मेशन हो रही है, यूरिन की एक्सक्रीशन ज़्यादा हो रही है, तो बॉडी वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जैसे ही बॉडी वॉल्यूम कम, वीनस रिटर्न भी कम, वीनस रिटर्न कम तो कार्डिक आउटपुट भी कम। जैसे ही कार्डिक आउटपुट कम, तो हमारे पास क्या होगा, ब्लड प्रेशर भी हमारे पास क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। सारे डायरेटिक्स यही करते हैं, ये एंटी हाइपरटेंसिव में दिए जाते हैं। ठीक है, एंटी हाइपरटेंसिव के तौर पे काम किया जाता है, हाइपरटेंशन को क्या करते हैं, ट्रीट करते हैं। अब हमने देखा कि कॉग्निटिव हार्ट फेलियर को भी ये क्या कर रहा है, ट्रीट कर रहा है। तो कॉग्निटिव हार्ट फेलियर में हमने पढ़ा था हार्ट फेलियर के लेक्चर में, कि हार्ट फेलियर के लेक्चर में मैंने क्या पढ़ा था कि हमारे पास हार्ट फेलियर में क्या हो जाता है, अब नॉर्मल क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है हमारे पास हमारा ब्लड वॉल्यूम। तो अब नॉर्मल इंक्रीज कर जाता है हमारा ब्लड वॉल्यूम, तो हम उसको डिक्रीज करने के लिए क्या देते हैं, डायरेटिक्स देते हैं। डायरेटिक्स क्या करते हैं, किडनी को क्या करते हैं, सिग्नल्स देते हैं ताकि वो क्या कर सकें, हमारे पास रिमूव कर सकें एक्सेस सॉल्ट्स और वाटर को, ताकि हमारे पास क्या बन जाए, नॉर्मल ब्लड वॉल्यूम बन जाए, नॉर्मल ब्लड वॉल्यूम बन जाए। और ये क्या करे, फर्दर प्रिवेंट करे, दैन हमारे पास क्या करे, फर्दर प्रिवेंट करे हमारे डैमेज को, आगे फर्दर डैमेज को प्रिवेंट करे और डैमेज ना करे, हार्ट मसल को ना डैमेज करे, ब्लड वॉल्यूम को ना इंक्रीज करे, हमारे पास हार्ट का क्या करे, हार्ट के वर्कलोड को क्या कर दे, डिक्रीज कर दे, हार्ट के वर्कलोड को क्या कर दे, डिक्रीज कर दे। ये हमने हार्ट फेलियर में पढ़ा। अब हम दोबारा आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। अब एडीमा रह गया, एडीमा का हम फर्दर डिटेल में पढ़ेंगे जब हम डायरेटिक्स की क्लासेस पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन वगैरह पढ़ेंगे, तो उसमें हम एडीमा का पढ़ेंगे। एडीमा का वैसे पढ़ लें कि अकुमुलेशन हो जाती है हमारे पास फ्लूइड की, तो उसको हम क्या कहते हैं, एडीमा।
कहते हैं, यानी प्रेगनेंसी में भी हो जाती है, क्रॉनिक एडीमा भी हो जाता है, पेरिफेरल एडीमा भी हो जाता है। ये हमारे पास डिफरेंट केसेस होते हैं एडीमा के। अब हम देखने लगे हैं नॉर्मल फिजियोलॉजी ऑफ यूरिन, यूरिन बनता कैसे। ये हमने डायरेटिक्स का बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ लिया है। अब हमारा डायरेटिक्स का कोई काम नहीं है, अब हम सिंपल नॉर्मल फिजियोलॉजी यूरिन की पढ़ने लगे कि यूरिन कैसे कैसे बनता है। देन आगे हम डायरेटिक्स के जब इफेक्ट्स डालेंगे ताकि आपको उसमें क्या हो, पता हो कि यूरिन कैसे बन रहा था, अब डायरेटिक्स आगे किस किस चीज़ को अफेक्ट कर रहा है, कैसे कैसे फंक्शन परफॉर्म हो रहे हैं। अगर हम नॉर्मल फंक्शन देखें किडनी का के, यानी कि वो यूरिन किस तरह नॉर्मली फॉर्म कर रही है, तो फर्स्ट स्टेप हमारे पास 3 स्टेप हैं इसमें। तो फर्स्ट स्टेप हमारे पास आता है एक्सक्रीशन या एलिमिनेशन। दूसरा हमारे पास आते हैं 2 होती हैं, वो मेंटेनेंस में चले जाते हैं, ठीक है। एक में मेंटेन करेंगे हम एसिड बेस, और एक में मेंटेन करेंगे हमारे यानी इलेक्ट्रोलाइट्स को हम मेंटेन करेंगे। तो अगर हम पहला स्टेप देखें तो उसमें हम देखेंगे एक्सक्रीशन या एलिमिनेशन होगी नाइट्रोजीनियस वेस्ट ऑफ प्रोटीन। अब नाइट्रोजीनियस वेस्ट प्रोटीन की कैसे एक्सक्रीशन या एलिमिनेशन होगी। अब हम कुछ खाना वगैरह खा रहे हैं आप, ठीक है, दिन में कोई भी खाना खा रहे हैं, अब उसकी रीअब्जॉर्प्शन हो रही है, ठीक है। अब उसके अंदर से क्या होगा, नाइट्रोजीनियस वेस्ट क्या हो जाएगा, साइड पे हो जाएगी। जितनी भी नाइट्रोजीनियस वेस्ट प्रोटीन है वो क्या होगी, साइड पे हो जाएगी, ठीक है। वो रीअब्जॉर्प्शन होकर हमारे पास क्या होगी, ब्लड स्ट्रीम में रीअब्जॉर्ब होगी, हमारे पास क्या होगी, वो जो नाइट्रोजीनियस वेस्ट प्रोटीन थी वो क्या होगी, साइड पे होगी, ठीक है। ये हमारे पास पहला स्टेप आ गया, ठीक है। देन वो हमारे कहाँ होगी, यूरिन में जाके ऐड होगी। फिर अब मेंटेनेंस ऑफ एसिड बेस इक्विलिब्रियम। एसिड बेस इक्विलिब्रियम में हम क्या मेंटेन करेंगे, हम यूरिन की पीएच को मेंटेन करेंगे। ये अभी यूरिन फॉर्मेशन में हम सारे स्टेप्स देख रहे हैं, ठीक है। यूरिन की पीएच को मेंटेन करेंगे, ना कि वो ज़्यादा एसिडिक हो ना वो ज़्यादा बेसिक हो। देन हम मेंटेन करेंगे कि सोडियम क्लोराइड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को, कि हमारे जो इलेक्ट्रोलाइट हैं वो नॉर्मली जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं, या कोई चीज़ ज़्यादा जा रही है कम जा रही है, वो हम क्या करेंगे, चेक एंड बैलेंस होगा कि यूरिन के अंदर कोई चीज़ एक्स्ट्रा तो नहीं जा रही या कम तो नहीं जा रही। अगर ज़्यादा जाएगी तब भी नुकसान है, अगर कम जाएगी तो तब भी नुकसान। अब अगर हमारे पास ये इलेक्ट्रोलाइट्स हमारे यूरिन के अंदर ज़्यादा जाएंगे तो तब भी हमारे पास नुकसान है, अगर ये कम जाएंगे तो तब भी हमारे पास क्या नुकसान है। यानी एंटी डायरेटिक्स हमारे पास क्या करेंगे, इन इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस को रोकेंगे, और डायरेटिक्स क्या करेंगे, हमारे पास हमारे इस इलेक्ट्रोलाइट को क्या करेंगे, इम्बैलेंस करवा देंगे, हमारे यूरिन के अंदर ज़्यादा एक्सक्रीट आउट करवा देंगे। जो डायरेटिक्स होते हैं वो हमारे पास क्या करते हैं, ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज, यूरिन वॉल्यूम को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। और जो हमारे पास क्या होते हैं, एंटी डायरेटिक्स होते हैं, वो यूरिन वॉल्यूम को क्या करते हैं, डिक्रीज करते हैं। अब मैंने आपको दोनों का मेजर डिफरेंस भी साथ साथ बता दिया कि डायरेटिक्स और एंटी डायरेटिक्स क्या करते हैं, ठीक है। अब हमारे पास देखें यूनिट ऑफ किडनी। यूनिट ऑफ किडनी हमारे पास यूनिट क्या होता है किडनी का, मेजर वो होता है नेफ्रॉन। एक किडनी हमारे पास 1 मिलियन नेफ्रॉन से मिलकर बनी होती है। नेफ्रॉन क्या करते हैं, ब्लड को प्यूरिफाई करते हैं, देन क्या बना देते हैं, यूरिन बना देते हैं हमारे पास। अब देखें, अब प्रोसेस ऑफ यूरिन फॉर्मेशन, ये पहले हमने क्या पढ़ी, फिजियोलॉजी नॉर्मल बेसिक पढ़ी, यानी हमारे को शॉर्ट फॉर्म में पता है। अब हम आगे मेजर जो पढ़ने लगे हैं फिजियोलॉजी, वो देखते हैं कि प्रोसेस ऑफ यूरिन फॉर्मेशन में भी आगे हमारे पास 3 प्रोसेस आते हैं। एक फिल्ट्रेशन, आगे इनके प्रोसेस में भी हमारे पास 3 स्टेप हैं। एक है फिल्ट्रेशन, सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन एंड कंपोजिशन ऑफ यूरिन। अब हम फिल्ट्रेशन करवा रहे हैं, तो फिल्ट्रेशन में सबसे पहले चीज़ क्या हम फिल्ट्रेट करेंगे कि हम वाटर को फिल्टर करेंगे और स्मॉल मॉलिक्यूल्स जो हमारे ब्लड स्ट्रीम के अंदर हैं उनको फिल्टर करेंगे। अब कितने स्मॉल मॉलिक्यूल, अब आप क्या यहाँ पे क्वेश्चन होना चाहिए कि कितने स्मॉल मॉलिक्यूल हमारी फिल्ट्रेशन में इन्वॉल्व होते हैं। इतना साइज हो जो हमारे वुमेन्स कैप्सूल से छोटा हो, यानी मॉलिक्यूल का साइज इतना छोटा हो कि वो हमारे वुमेन्स कैप्सूल का जो साइज़ है उससे छोटा हो, ताकि वो वुमेन्स कैप्सूल से इजीली क्या हो, इंटर हो जाएं। देन फिल्ट्रेशन हमारी क्या हो, स्टार्ट हो जाए। अब हमारे पास क्या आएगी, सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। अब जो ऊपर फिल्ट्रेशन हो रही थी उसकी क्या होगी, अगेन फिल्ट्रेशन होगी। क्या होगी, अगेन फिल्ट्रेशन। ये 2 तरह के टाइप्स पे होती हैं, एक एक्टिवली होती है, एक पैसिवली होती है। मोस्टली हम यूज़ करते हैं एक्टिव वाली, ठीक है। अब क्या करते हैं इसमें, हमने आपको बताया ना, जो ऊपर फिल्ट्रेशन होगी उसको दोबारा ही अगेन फिल्टर करना है, तो हमारे पास क्या होगी, रीचेकिंग होगी कि कोई हमारे पास यूरिन फॉर्मेशन में इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंसमेंट तो नहीं हुई, कोई चीज़ ज़्यादा या कम तो नहीं चलेगी। ये हम क्या करते हैं, सारी रीचेकिंग होती है। और ये जो हमारे पास सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन होती है, डिफरेंट हार्मोन से अफेक्ट भी करती है, यानी पैराथायरॉयड हार्मोन या प्रोस्टाग्लैंडिन हार्मोन जो होते हैं वो हम चेक करते हैं कि यूरिन वॉल्यूम कैसा है, फिर वो दोबारा रीअब्जॉर्प्शन करवा के यूरिन वॉल्यूम को क्या करते हैं, डिक्रीज कर देते हैं। अगर कोई एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स उसके अंदर चला गया, इलेक्ट्रोलाइट चला गया, तो ज़्यादा चला गया, तो उसको क्या करेंगे, वो रीअब्जॉर्ब करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास ये जो रीअब्जॉर्प्शन हुई है, ये कौन सी यहाँ पे ड्रग का इफेक्ट शो हुआ है, हमारे पास एंटी डायरेटिक्स ड्रग का इफेक्ट शो हुआ है, ठीक है।
ये आपको मैं मेजर बेसिक्स डिफरेंस बताई हूँ डायरेटिक और एंटी डायरेटिक में, लेकिन डायरेटिक्स को डिटेल में हम कल ही पढ़ेंगे। आपने याद रखना है कि डायरेटिक्स हमारे पास ऐसे एजेंट्स होते हैं जो क्या करवाते हैं, इंक्रीज करवा देते हैं एलिमिनेशन ऑफ वाटर, कार्बोनेट्स एंड सोडियम क्लोराइड की यूरिन के अंदर, और यूरिन फॉर्मेशन को क्या कर देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं। यूरिन फॉर्मेशन जैसे इंक्रीज होती है तो हमारे पास क्या होता है, यूरिन का वॉल्यूम क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, और हमारे पास हमारा बॉडी वॉल्यूम जो होता है, एक्सेस फ्लूइड्स जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं, रिमूव हो जाते हैं। ठीक है, और एंटी डायरेटिक इससे बिल्कुल ऑपोजिट है। ये मैं आपको बेसिक्स इसलिए बताया है ताकि आपको पता लग जाए कि इन बेसिक चीज़ों में डायरेटिक्स और एंटी डायरेटिक्स चीज़ दोनों कैसे अफेक्ट करते हैं। अब हमारे पास ये पता चल गया। अब हम देखते हैं कंपोजिशन ऑफ यूरिन। यूरिन की क्या कंपोजिशन है, तो यूरिन कंसिस्ट करता है हमारे पास वाटर पे, यूरिया पे, यूरिक एसिड पे, सोडियम, पोटेशियम क्लोराइड, अमोनियम सल्फेट या फॉस्फेट, इन चीज़ों पे हमारे पास क्या होता है, यूरिन कंसिस्ट करता है। इसकी कंपोजिशन में ये होती है। अगर ये चीज़ें हमारे ब्लड के अंदर, ये कंपोजिशन ऑफ यूरिन के अंदर, ये हमारी ये जितनी भी मैंने आपको इसके कंपोनेंट्स के नाम बोले, अगर हमारे यूरिन के अंदर ज़्यादा हो जाएंगे तो हमारे पास क्या होगा, डायरेटिक्स इफेक्ट्स होगा। और अगर यही चीज़ें हमारी यूरिन के अंदर कम हो जाएंगी तो हमारे पास कौन सा इफेक्ट होगा, एंटी डाययूरेटिक्स। ठीक है, अब आपको समझ आ गई होगी डिफरेंस के अंदर। ये हमारे पास क्या कर रहा है, यूरिन का जो वॉल्यूम है उसको इंक्रीज कर रहा है, ये हमारे यूरिन वॉल्यूम को अगेन फिल्टर करवा के उसके वॉल्यूम को डिक्रीज कर रहा है। समझ आ गई, ये इन दोनों का डिफरेंस है। ये आपको मैंने इसलिए मेजर बताया है ताकि आपको इजीली समझ आ जाए कि डायरेटिक्स और एंटी डायरेटिक्स क्या काम करते हैं। लेकिन हमने जो आगे मेजर कंटिन्यू करना है, जो हमारी बुक में मेजर चैप्टर है वो है डायरेटिक्स का। ठीक है, एंटी डायरेटिक्स की भी आपको थोड़ी हाउ नो होनी चाहिए, इसलिए मैंने आपको बताया। आगे हम कल कंटिन्यू करेंगे डायरेटिक्स को। ठीक है, अगर आप यहाँ से समझेंगे तो हमारे पास, मैंने आपको पहले बताया कि जब हम फिल्ट्रेशन करवा रहे थे तो हमारे पास जो पार्टिकल्स और वाटर मॉलिक्यूल और स्मॉल हमारे पास मॉलिक्यूल्स थे, वाटर मॉलिक्यूल्स और स्मॉल मॉलिक्यूल्स, उनका क्या साइज होना चाहिए, बोमेंस कैप्सूल्स के साइज से स्मॉल। अब वो क्या यहाँ पे क्या हो रहे हैं, इंटर हो रहे हैं। यहाँ पे हमारे पास क्या हो गई, फिल्ट्रेशन स्टार्ट हो गई। ठीक है, फिल्ट्रेशन स्टार्ट हो गई, दोबारा हमारे पास क्या हो गया, सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन में दोबारा हमारे पास अगेन फिल्ट्रेशन में यहाँ से ल्यूमेन से आगे वो चले गए इस साइड पर। यहाँ पे हमारे पास होती हैं ब्लड वेसल्स, उन्होंने अगेन फिल्ट्रेशन की और हमारे पास क्या किया, चेक किया कि हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस तो नहीं हो रही है, इलेक्ट्रोलाइट कोई ज़्यादा चीज़ तो नहीं हमारे पास चलेगी, जो हमारे पास एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स वगैरह वो तो नहीं चलेंगे, तो हमारे अगेन रीअब्जॉर्प्शन हुई। ठीक है, देन हमारे पास क्या हुआ, आगे जाके हमारे पास क्या हो गया, यूरिन फॉर्मेशन हो गई। ठीक है, थैंक यू। अगर आपको टॉपिक समझ आया हो बेसिक, हमारे पास ये होती है यूरिन की फिजियोलॉजी, और ये डायरेटिक्स का पहला पार्ट था जिसमें हमने एंटी डायरेटिक्स और डायरेटिक्स के डिफरेंस को भी पढ़ा। और अगर और आपने आगे डायरेटिक्स का हम मज़ीद समझेंगे, वो आपको आगे मज़ीद वीडियोस मिलती रहेंगी। थैंक यू सो मच।